टॉपिक कवर किया था सरफेस टेंशन, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन लेक्चर था हम लोगों का। जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं आपको। इसके पहले वाला लेक्चर आप जाकर एक बार देखो, ठीक है। और नीट और जेईई का सबसे मतलब छोटा टॉपिक और एक क्वेश्चन कंफर्म। नीट में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल फार्मूला बेस, जेईई में कैसे क्वेश्चन बनते हैं अदर टॉपिक से कंपेयर करके कंबाइन करके, वो भी हमने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज हम लोग टॉपिक के बिना समय वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर ये होता क्या है? क्वेश्चन इस पे देखो डायरेक्ट आते हैं, तो नाम से क्लियर, एक्सेस प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर का ज्यादा वैल्यू, ठीक है। एक्सेस मतलब कितना ज्यादा, अब वो किसके रिस्पेक्ट में है। तो इसमें टॉपिक दो तरह के आते हैं, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, इन सूप बबल, एयर बबल, ऐसे करके आता है। तो इसमें देखो हमारे पास पहला टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो चलो ठीक है, लिक्विड की ड्रॉप बनाते हैं हम लोग सुंदर सी। ऐसे मान लो लिक्विड की ड्रॉप है ये, और ठीक है। अब ये भी सरफेस टेंशन के ही थ्रू समझा जाएगा। प्रेशर तो पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बार समझ चुके हैं, प्रेशर का मतलब होता है क्या है, ठीक है। वहां पर जो प्रेशर था, डेफिनेशन वगैरह जो भी आपने सीखा था, वो ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट क्या कहते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड लेवल, ठीक है। तो वो मतलब जो प्रेशर था वेट की वजह से था। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लें क्या कहते हैं इसको, लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है। ऐसे एक लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है। लिक्विड की ड्रॉप है। अब इसकी रेडियस वगैरह कुछ दी होगी, तो रेडियस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अब लिखना नहीं बार बार यहाँ पे। तो ये लिक्विड ड्रॉप ऐसी जगह पर रखी जहां पर एयर है, ठीक है। बाहर एयर है और अंदर लिक्विड। तो जिस एनवायरनमेंट में रखी है वो एयर है, मतलब कि लिक्विड ड्रॉप के बाहर साइड का प्रेशर क्या कहलाएगा, पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड के भीतर भी एक प्रेशर होगा, इसको हम लोग कहेंगे पी इन। पी इन मतलब अंदर का प्रेशर, और पी ओ या पी नॉट मतलब बाहर का प्रेशर। अब एक्सेस प्रेशर को अच्छे से समझना है तो या तो फार्मूला रट लो, नहीं तो आप एक बार इसको अच्छे से फील करके लिख लो। आखिरी में तो देखो फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, इस ड्रॉप को बीच से कट करते हैं, ठीक। बीच से हमने क्या किया, इसको इमेजिन कर लो कि आपने इसको बीच से कट किया। तो कट करने के बाद जो आधा स्पेयर, जैसे आप तरबूज है ना, तरबूज को आपने बीच से कट किया, खचक, ठीक है। बीच से कट गया तरबूज, तो उसका सरफेस कुछ ऐसे बना होगा। तरबूज का सरफेस कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऐसे। अब देखो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ये चीज शायद लिखना है पीछे से, ड्यू टू पी नॉट, इधर से फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर भी जो पी इनसाइड है, अंदर का जो प्रेशर है, इसके द्वारा भी एक अंदर से बाहर की ओर फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि पी नॉट ने फोर्स ऐसे अप्लाई किया होगा। अगर आप इस चीज को नहीं फील कर पाए, नहीं समझ पाए, तो एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, प्रेशर के थ्रू साइड वॉल पर लगने वाला फोर्स। कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, तो कंटेनर की साइड वॉल पर लिक्विड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब अगर मान लो कंटेनर की वॉल बिल्कुल ऐसे वर्टिकल है, तो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका था,
फार्मूला हमने बना दिया था, लेकिन मान लो कंटेनर की वॉल थोड़ा सा स्फेरिकल मतलब कि को कर्व टाइप में, या उसका वॉल जो है ना ऐसे ना होकर के थोड़ा सा कुछ थीटा डिग्री पर वर्टिकल से बेंड कर दिया, तो वहां पर जो प्रेशर के द्वारा फोर्स कैलकुलेट किया था उसको याद रखना। अगर नहीं याद है तो आप वहां पे जाके सर्च कर लेना इस चीज को। ये वाला पी नॉट का जो फोर्स है ना, इस लिक्विड ड्रॉप पर ऐसे अप्लाई करेगा, मान लो F1, और अंदर साइड का जो प्रेशर इसके थ्रू जो फोर्स लग जाएगा वो बाहर मान लेते हैं F2, ठीक है। चलो F1 के डायरेक्शन बाई तरफ है, F1 कितना होगा, F1 होगा अच्छा इसकी रेडियस, रेडियस बोलो कितना, कैपिटल आर, रेडियस कितना कैपिटल आर। तो इसी हम रिवाइज करवा रहे हैं, रेडियस कैपिटल आर है, तो फाइनली यहाँ पर वो जो प्रेशर के द्वारा फोर्स होगा कितना होगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस सरफेस दैट इज पाई इनटू आर स्क्वायर, ये फन हो गया। अंदर से बाहर जो फोर्स अप्लाई हो रहा वो हमने मान लिया कितना F2, ये कितना होगा P इन इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो फोर्स तो हमको दिख रहे हैं। अभी सरफेस टेंशन तुम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ यहाँ पर भाई, वो भी होगा, रुको सबर करो। ये जो लेयर बन गई ना, जैसे आपने क्या किया, इसको बीच में कट किया, तो कट करने पर एक तरबूज का जो है एक लेंथ बन गई, ठीक है, सरफेस में एक लेयर, मतलब एक तरबूज जैसे आपने कट किया बीच से, उसका जो सर्कुलर सरफेस ना, उसकी जो ये लेंथ है ना, ये वाली, इस लेंथ को आधा तरबूज जो साइड है ना वो अपनी ओर खींच रखा था, तभी तो ये कंप्लीट ड्रॉप थी। कंप्लीट ड्रॉप बनने का मतलब कि इस लेंथ पर जो फोर्स लग रहा था आधे तरबूज के द्वारा वो ऐसे, ठीक है, ये मान लो है ना आधे तरबूज की लेंथ है, तो इस लेंथ पर जो फोर्स ना वो ऐसे, कौन खींच रहा था, ये वाला तरबूज, ठीक है। और ये किस में थी, सामने अवस्था में। अब ये बताओ, अभी जो F2 है और F1 है, क्या दोनों बराबर है, P नॉट पाई आर स्क्वायर, P इन पाई आर स्क्वायर, ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है। बात लगे दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं, उसका रीजन क्या है कि अंदर साइड का सरफेस देखो, अंदर साइड से अगर मान लो इस बात को फील करना, मान लो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, हाथ मान लो एक प्लेन सरफेस है, अब इस साइड से भी फोर्स अप्लाई करें, इसके अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई करें, इमेजिन करना कि हाथ मेरा जो है ना ऐसे भी, मतलब कि ये जो है हाथ ऐसे तो इधर दिख रहा, कर बन रहा, इमेजिन करो पीछे भी कर बन रहा है, ऐसा मान, इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके जस्ट पीछे साइड से भी। अब इस बात को फील करना, अगर अंदर साइड से फोर्स ज्यादा अप्लाई किया जाए तो इसका सरफेस फ्लैट रहेगा या थोड़ा कर्व हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। मतलब इस बात का कंफर्मेशन ये हो गया कि अगर अंदर साइड का फोर्स या प्रेशर अधिक होगा तो सरफेस ऐसे बन जाएंगे, कर्व टाइप में। बाहर साइड का फोर्स ज्यादा होता, बाहर साइड का प्रेशर ज्यादा होता, सरफेस ये अंदर की ओर धंस जाती, ठीक, मतलब कि ये वाला प्रेशर ज्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तभी सरफेस कर्व बन पाया। तो अभी ये अच्छा पाई आर स्क्वायर दोनों में, ये पी इन ये पी ओ, ये दोनों बराबर नहीं, मतलब ये निकला कि अभी कोई और है, इन दो फोर्स के अलावा कोई तीसरा फोर्स भी है जो ये कम पड़ जा रहा ना, इसकी हेल्प कर रहा, कौन हो सकता है, अरे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन। अब इसको थोड़ा समझना है कि जो ये लेंथ है ना सरकमफ्रेंस की, इस लेंथ को ये जो बाकी का तरबूज है, बाकी के लिक्विड ड्रॉप है ना, वो अंदर की तरफ ऐसे खींच रखती थी, ऐसे, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे खींच रखी थी। तो एक फोर्स देखो ऐसे और बन गया है, इसको ने नाम दे दिया F3। F3 मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और हम जानते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमेशा लेंथ ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर, लेंथ जो होगी ना उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास लेंथ हो गई, इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्सेस, समझ में आ रही है? तो कितनी लेंथ पर सरफेस टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा, 2 पाई आर, लिख लो, P इंटू
पाई आर, ठीक है। अब बस क्या करना, बैलेंस कर लो, चूंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना। क्या लिखें बोलो, F1 प्लस F3 बराबर कितना, F2। F1 कितना, P नॉट पाई आर स्क्वायर, F3 कितना, P इंटू 2 पाई आर, F2 कितना, P इन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ हमें चाहिए क्या, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 2 पाई आर इंटू टी बराबर पी इन माइनस पी ओ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई में पाई को मार दिया, निकाल ने आर को मार दिया। एक्सेस जो पी इन माइनस पी ओ बन रहा है ना, इसको कहा जाता है एक्सेस प्रेशर, पी एक्सेस, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे दे रहे हैं पी एक्सेस, ये बन रहा हमारा, देखो यहाँ पे 2t बचेगा और यहाँ पर केवल r बचेगा, तो 2t बाई r, ये बन जाएगा हमारा एक्सेस प्रेशर। समझ आएगा, ये बन गया एक्सेस प्रेशर। अब लगे हाथ एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पे समझ लो। जैसे मान लो दूसरा केस होता हमारा वो एयर बबल या सोप बबल, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल या सोप बबल में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। सोप बबल बस अंतर केवल कितना होगा, ठीक है। डेरिवेशन आपको नहीं ज्यादा करवाएंगे। अभी लिक्विड ड्रॉप में क्या था, अंदर लिक्विड था बाहर एयर था, तो यहाँ पर जो लेयर बनी ना वो एक सरफेस की। अब अगर मान लो तुम्हारे पास एयर बबल या सोप बबल है ना, उसको बीच से कट करोगे ना, तो उसमें जो है ना तुमको एक नहीं 2 लेयर। सिंपल इसको रखने का तरीका भी आपको बताएंगे अभी। ये हमारे पास, अरे तो किसी की आंख होगी भाई, मतलब आंख जैसा स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे, ठीक है ऐसे। बस अंतर क्या होगा पता है, अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर तो लिक्विड होगा, बाहर एयर होगी, तो यहाँ पर केवल एक ही सरफेस जनरेट हो। लेकिन अगर हमारे पास सोप बबल है तो इसमें 2 सरफेस जनरेट होंगी। सारा कैलकुलेशन वैसे वैसा रहेगा, बस क्या है तुम्हें, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है ना, वो जो इमेजिनरी लेंथ होती है ना, उस लेंथ पर जो टोटल फोर्स होता है ना, वो हमें लिखना होता है। तो कुल मिला के देखो, बस जो है ना तुम्हें सारा कुछ वैसे वैसे लिखना है। बस क्या करना है, यहाँ पर जो है ना 2t इंटू टी इंटू 2 पाई आर की जगह पर लिखना होगा टी इंटू 4 पाई आर। 4 पाई आर क्यों लिखा, चूंकि यहाँ पे 2 सरफेस बन गए। बराबर में देखो क्या लिखोगे तुम, ये वाली चीज कितना, पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई फिर से उड़ा दूं, एक आर से उड़ा दूं, तो पी एक्सेस कितना आ गया इस केस का, ये आ गया 4t बाई आर। इसको रख लो डायरेक्ट न्यूमेरिकल यूज, ठीक है। इतना नोट करिए आप लोग पहले। तो एक्सेस प्रेशर के एक या 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग अभी करेंगे। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इन सभी न्यूमेरिकल का, तो आप एक्सेस प्रेशर जो आपने भी सीखा है, ठीक है, उसको यहाँ भी यूज करना। पढ़ने के लिए हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाए, फिर क्या मतलब। एक्सेस प्रेशर याद कर लिया, 2t बाई आर 4t बाई आर, उसको अप्लाई कहाँ करोगे, समझ में आ रही बात। तो कैसे अप्लाई किया जाए एक्सेस प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन, तो वहाँ पर भी एक्सेस प्रेशर का यूज करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पर हमने फिगर में बना दिया है कि हमारे पास एक एयर बबल है और एक एयर बबल है। आप इसको सोप बबल भी कह सकते हैं, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होगा, कुछ उसमें चेंज नहीं होगा। और सरफेस टेंशन जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, बट फिर भी आप समझो, जो कैलकुलेशन नहीं करना इसमें, केवल आपका जो आंसर ना वो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक एयर बबल है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, और इनको हमने एक पाइप के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया। पाइप मतलब जैसे आप इस तरह से जूस वगैरह जो पीते हैं ना, तो उसमें एक पाइप मिलती है, ठीक है, कोल्ड कॉफी जो भी है, तो उसको आप
ऐसे एयर बबल को आपस में दोनों कनेक्ट कर दो। अब ये टैप टाइप इसलिए बनाया गया फिगर में ताकि जो है ना ये अभी टैप हमने इसको बंद कर रखा है। बंद करने मतलब क्या, पिस्टन है ना, इसको ऐसे यहाँ पर बीच में ऐसे दबा दो, ठीक है, और इतना मजबूती के साथ कंप्रेस करना ताकि जो इधर एयर है और इधर जो एयर है ये ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है, वैसे इसलिए करना है। तो यहाँ पर हमने टैप जैसा कुछ बना दिया। हमने क्या किया, टैप को ओपन कर दिया। टैप ओपन करने के बाद इसके साइज पर क्या असर पड़ेगा और इसके साइज पर क्या असर पड़ेगा, साइज इसका घटेगा बढ़ेगा, इसका साइज घटेगा बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। टैप ओपन करने पर इसका साइज घटेगा तो ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा, लार्जर एयर बबल बिकम्स स्मॉलर, मतलब कि जो लार्जर एयर बबल है वो साइज में कम होता जाएगा, एंड स्मॉलर एयर बबल बिकम्स लार्जर, मतलब इससे छोटी ही रहेगी अभी फिलहाल, बट इसका डायमेंशन बढ़ना स्टार्ट होगा तो हम इसको कहेंगे बिकम्स लार्जर और इसको कहेंगे बिकम्स स्मॉलर। एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन ये कहेगा लार्जर एयर बबल बिकम्स लार्जर, मतलब जो बड़ी एयर बबल ना ये और बड़ी हो गई और ये छोटी थी ये और छोटी हो गई। तीसरा ऑप्शन ये होगा कोई चेंज नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन है ना प्लीज। तो ऐसे करके तुम्हें चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन जो दिए हैं कि लार्जर बिकम्स लार्जर, स्मॉलर बिकम्स स्मॉलर, लार्जर बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर बिकम्स लार्जर, और थर्ड ऑप्शन नो चेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए होंगे आप लोग। आप आंसर कमेंट करके जरूर बताना। एक बार स्क्रीन पॉज कर लेना आप, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर आप 1 मिनट के लिए सोचो। आपको इसमें एक्सेस प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, कोई वैसा कैलकुलेशन नहीं है कि आप इसमें कोई वैसी मैथमेटिक्स लॉ जो आपने सीखा वही अप्लाई करना है। चलो आपने अब तक सोच लिया होगा और कुछ ना कुछ आपका आंसर भी आ गया होगा। केसेस को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले देखो इनका थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई जादू तो है नहीं हमारे पास कि ऐसे ही मतलब हवा में तीर मार दे कि अच्छा ये हमारा सही निशाना है। तो ये लार्जर है तो इसकी रेडियस हम मानते हैं R1 और इसकी रेडियस R2, ऐसे मान लेते हैं। समझते जाना, वैसा कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है इसके, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक्सेस प्रेशर है पी एक्सेस, और पी एक्सेस मतलब कि पी एक्सेस दोनों साइड था मेरे को, एक को पी एक्सेस 1 और एक का पी एक्सेस 2, मतलब जो प्रेशर ज्यादा है इस वाले एयर बबल में P1 और इसमें P2। और हम जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर का फार्मूला फॉर एयर बबल प्रेजेंट इन एयर, ये भी आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन साइड में जो बना रखा हमने इसमें आप धोखा खाओगे। धोखा ये खाओगे कि आपको जब भी दिखेगा अच्छा एयर बबल है 40 बाई आर, लेकिन उसमें आपको ये समझना है अंदर एयर बाहर एयर, अगर ऐसा तब जाके 40 बाई आर होगा, अदरवाइज 40 बाई आर लिखना होगा, ठीक है। तो अभी केस हमारा ऐसा जहाँ पर अंदर एयर बाहर भी एयर है, तो इसके लिए क्या लिखें 40 बाई R1, और इसको हम क्या लिखें बताओ P2 बराबर 40 बाई R2। एयर का फ्लो, लिक्विड का फ्लो, अगर आप 12th के बच्चे हैं, चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो, एवरी फ्लो डिपेंड्स ऑन डिफरेंस एंड फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब कि जो फ्लो होगा चाहे वो एयर का हो, चाहे करंट का हो, चाहे चार्ज का हो, या हीट का भी आप मान लो 11वीं क्लास में है तो हीट का फ्लो, कोई सा भी फ्लो है ना, वो पहली बात तो डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा तो उसका एक सिंपल सा सभी के लिए एक सिंपल लैंग्वेज है, दैट इज फ्लो ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर। हवा का जो बहाव होता है, पानी का बहाव होता है, वो हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर। अब आप इसमें देख के बताना, दोनों का नेचर सेम, दोनों एयर बबल सॉ बबल जो भी कह लो, दोनों का सरफेस टेंशन भी सेम। अंतर क्या है, रेडियस। अब रेडियस ज्यादा किसकी दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे R1 R2 से ज्यादा है। अब रेडियस अधिक होगा तो इसका जो प्रेशर होगा एक्सेस वाला वो कम हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर किस बबल के अंदर है, बड़ी वाली या छोटे वाली, छोटे वाले का पहले से छोटी थी और इसका प्रेशर भी ज्यादा है, तो कुल मिला के रिजल्ट ही निकलेगा ज्यादा प्रेशर है तो एयर का फ्लो छोटे एयर बबल से
बड़े एयर बबल की तरफ होगा। फ्लो हायर प्रेशर टू लोअर, ज्यादा प्रेशर किसके अंदर है, छोटे एयर बबल, तो मतलब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो फ्लो जो एयर का होगा ना छोटे एयर बबल से बड़े एयर बबल में होगा। समझ में आ रही बात। और जब ऐसा हो तो रिजल्ट क्या निकलेगा, स्मॉलर ड्रॉप या स्मॉलर एयर बबल बिकम्स स्मॉलर, मतलब छोटी जो हवा की ड्रॉप है, वायु की जो क्या कहते हैं उसको, बबल, ठीक है, हिंदी में नहीं याद आ रहा मुझे, तो छोटी जो एयर बबल ना और छोटी होगी, बड़ी एयर बबल और बड़ी हो जाएगी। बट हम लोग जनरली क्या सोचेंगे, अच्छा ये बड़ी है ये छोटे है, जब आप इनको पाइप के थ्रू कनेक्ट करेंगे फिर इसको आप ओपन करोगे ना, तो मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे बिना कोई लॉजिक के, जब आप आंसर देंगे ना तो आपका ये रहेगा कि ये जो है ना छोटी होगी डायमेंशन में और ये बड़ी हो जाएगी, और इसके जस्ट उल्टा जा रहा है हमारा आंसर। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन था तो इसमें आप आंसर इसका लिखना, छोटी ईयर बबल और छोटी हो जाएगी, बड़ी ईयर बबल और बड़ी हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो जैसे आपने कहीं देखा हो ऐसा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं छोटा तालाब, ठीक है, छोटा तालाब का मतलब कि जैसे एक्वेरियम जानते हो ना, जो घर के अंदर छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां जो पालते हैं फैशन के तौर पर, वैसे मतलब उनका कोई खास वो नहीं होता है, तो उसमें क्या है ना छोटी छोटी मछलियां, फिर नीचे एक ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए पाइप होती है, उससे जो है ना छोटे छोटे एयर बबल कंटिन्यू निकलते रहते हैं, ये आपने देखा होगा। और अब वैसा पूरा हमने फिगर नहीं बनाया कि नीचे पाइप है फिर एक्वेरियम बड़ा सुंदर सा, फिर इसमें कुछ मछली तैरा रही है ना, तो फिर कुछ बच्चे फिर इसमें नॉन वेजिटेरियन है, चलो वैसी बात नहीं करते हम लोग। तो कुल मिला के जो है ना ये जो एयर बॉल ये है ना स्मॉल, ये बॉटम वाला, ये जब यहाँ पर जनरेट होते हैं ऊपर बढ़ते इसमें इसका डायमेंशन बढ़ता चला गया। ये आप डिटेल देखना, अगर आसपास कहीं एक्वेरियम है, एक्वेरियम मतलब कि जहाँ पर वो छोटा सा मतलब एक वो डब्बा टाइप कांच के है ना, और उसमें नीचे की तरफ से एक पाइप आती है, तो उस पाइप के थ्रू मतलब ऑक्सीजन के, ठीक है, तो उसमें होता क्या कि ना कि नीचे से एक एयर बबल जनरेट हुआ, और वो एयर बबल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका डायमेंशन बढ़ता चला जाता है। पहला तो इसमें लॉजिक की बात करें तो पहला लॉजिक हमें ये समझना है कि ये जो एयर बबल ना ऊपर क्यों गया, जनरेट तो बॉटम पर हुआ, ऊपर क्यों गया, ठीक है, तो इस बात को आप माइंड है तो सोच लेना, एयर बबल ऊपर गया क्यों, इसका मेन कॉज है ड्यू टू बायंसी। बायंसी क्या करेगी हमेशा ऊपर, क्योंकि इसका वेट तो बहुत कम होगा, एयर बबल ना तो इसका वेट बहुत कम होगा, तो बायंसी क्या करेगी इसको ऊपर फेंक देगी, बट इसका डायमेंशन क्यों बढ़ेगा, आंसर तो एक क्लियर हुआ कि ये ऊपर क्यों जाएंगे, ड्यू टू बायंसी। दूसरा आंसर ये आपसे पूछा जाएगा व्हाई इट इज ग्रोइंग, मतलब ये अपने आकार को बढ़ा क्यों रहा, अपने आकार को ये क्यों बढ़ा रहा, तो क्वेश्चन वही हमारा कि जब ये बॉटम पर एयर बॉल जनरेट हुआ तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्मॉल आर, और बॉटम से सरफेस पर जब पहुंचा तो इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर, ठीक है। तो हमसे देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये कि जब ये एयर बॉल बॉटम से टॉप पर जाएगा सरफेस पे तो इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, और दूसरा हमसे ये पूछेगा इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी, फाइनल प्रेशर तो नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल जो क्वेश्चन पूछेगा ये सो एयर बबल की सरफेस पर जब पहुंचेगा इसकी रेडियस कितनी होगी ना, ये पूछेगा आपसे। अब वो कुछ डाटा आपको देगा कि सरफेस टेंशन मान लो एयर बबल का सरफेस टेंशन ये हमको मान लो टी दे रखा है, अब कुछ किताब में इसको एस मान लेते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी इच्छा हो वैसे मान लेना कि सरफेस टेंशन टी मानना है या एस मानना है, तो यहाँ सरफेस टेंशन क्या है इसका टी, तो टी के टर्म्स में हमें क्या करना है इस आर का आंसर देना है, ठीक है, और ये जो डेप्थ है वाटर कॉलम की वो है एच, तो उस समय आपके पास 1 मिनट का आप स्क्रीन पॉज करके इसको एक बार ट्राई जरूर करो, ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से, चलिए ट्राई कर लिया होगा।
तो इसमें एक लॉजिक तो ये क्लियर हो पाया कि भाई ये ऊपर जाएगा क्यों, बाउंसिंग वजह से, और इसका डायमेंशन क्यों बढ़ेगा, तो वो अभी सस्पेंस बना हुआ कि इसका डायमेंशन बढ़ा क्यों होगा। ठीक है। अच्छा, बॉटम पर प्रेशर ज्यादा, चूंकि लिक्विड का और एटमॉस्फेयर का दोनों प्रेशर इसके ऊपर, और जब ये टॉप पर पहुंचेगा तो केवल इस पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, तो चारों तरफ से एक दबाव बना, तो उसकी वजह से इसका आकार कम होगा। जैसे से ऊपर बढ़ेगा इस पर जो प्रेशर होगा चारों तरफ से लिक्विड को कम होता चला जाएगा, और प्रेशर कम हुआ तो हम जानते हैं। एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना भूल गए हम लोग, एक चीज ये मेंशन करना था, जब ये बॉटम से टॉप पर जाएगा ना तो इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी, ये टेम्परेचर जो है ना इसका कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है। अब इसको लिखने के पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप अप्लाई करोगे गैस का जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है P इक्वल टू nRT, वो अप्लाई करना है। मतलब प्रोसेस कैसे हो गई फाइनली आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। तो इनिशियल जो प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, ये आपस में क्या होंगे, बराबर, सिंपल सी बात। ठीक है। इस लाइन को लिखने का मतलब है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बॉटम का और प्रेशर इनटू वॉल्यूम टॉप का, सरफेस का, क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है। फिर टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट है। अब इनिशियल प्रेशर, उसका भी कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम ये तो आप निकाल लोगे, फाइनल प्रेशर ये भी लिखना आना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम को निकालना आता है। इसका डायमेंशन कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो लिख लेंगे, सबसे बड़ा कष्ट है यहाँ पर क्या, इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट करना। कष्ट क्यों है, उसका एक रीजन है कि हम लोग अभी तक केवल क्या पढ़ते आए, अगर हम इस डेप्थ नीचे लिक्विड सरफेस से नीचे जाएंगे इस डेप्थ, तो उस पॉइंट का प्रेशर कितना होता, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये अभी तक हम पढ़ते आए। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आएगा, इस सरफेस टेंशन को देने का मतलब कि यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा आपको। नहीं, आपने रो जी एच प्लस पी नॉट यहाँ के लिए लिखा और पी नॉट यहाँ के लिए लिख लिया, तो फिर सरफेस टेंशन कहाँ गया, उसको लिखने कोई मतलब थोड़ी ना है। मतलब है वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज है, सरफेस टेंशन का नॉलेज है। ठीक है। तो पी इनिशियल जो है ना वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, पी इनिशियल जो बनेगा इसका, बताना, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था इस डेप्थ नीचे प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच। एक मिस्टेक और आप करोगे, है तो एयर बबल, लेकिन ये वो एयर बबल नहीं जो हम पढ़ के बैठे, ये कुछ नया एयर बबल, नया मतलब वैसा नहीं कि मतलब कह रहे भाई ये तो बिल्कुल नया ही हो गया, वैसा नया नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले जो एयर बबल था वो एयर बबल कहाँ था, एयर में, मतलब अंदर एयर थी और बाहर भी क्या थी, एयर थी। तो इसमें दो सरफेस जनरेट हुई थी, दो सरफेस जनरेट होने से जो आपने कैलकुलेशन किया था इसका एक्सेस प्रेशर का था 40/R, याद करो। ये तब अप्लाई करना, भले ही एयर बबल है बट अगर अंदर एयर और बाहर एयर नहीं है तो 40/R की जगह पर 2T/R, फिर उसमें केवल एक सरफेस जनरेट होगी, अंदर एयर बाहर एयर मतलब दो सरफेस, तभी तो आपने क्या किया था, T इंटू 2πR और गुणा 2 किया था, क्योंकि दो सरफेस जनरेट होती हैं, तो कुल मिलाकर T इंटू 4πR ये लिखते हैं हम लोग। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर देखो आपको जो एक्सेस प्रेशर लिखना है, जो एयर बबल है कहाँ पर है, लिक्विड के भीतर है, तो इसमें कितना सरफेस होगा, एक, क्या लिखें बोलो, 2T/r, ये लिख लिया। अच्छा, पी फाइनल जस्ट बॉटम पर और सरफेस पर ही पहुंच गया, तो कुल मिला के यहाँ पर इसका फाइनल प्रेशर जो बनेगा वो कितना, अब इसके अंदर भी तो प्रेशर है, वो भी आपको लिखना है कितना, पी नॉट प्लस 2T/R। ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर यहाँ पर है एक्सेस, वो कितना है 2T/R, और यहाँ पर कितना है 2T/r। अब क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन, पी इनिशियल यहाँ से उठा के रखो भाई, कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T/r और इनटू
वी इनिशियल कितना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, बराबर क्या लिखें बताओ, ई फाइनल कितना है बताओ, वही पी नॉट प्लस 2t बाई कैपिटल आर और इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो डाटा गिवन होगा, मतलब एक लाइन हमने लिखना सीख लिया कि एक्सेस प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो कुल मिला के इसमें देखो डाटा वाटा सब दिया होगा, तो उसके हिसाब से आप स्मॉल आर हमको दिया है, सरफेस टेंशन दिया होगा, एच दिया होगा, ठीक है। अब आपको कैपिटल आर कैलकुलेट करना, तो कैपिटल आर कैलकुलेट इस साइड से कर लेना, ठीक है। तो ये एक तरीका आपको मिल गया कि जो एक्सेस प्रेशर का कैलकुलेशन वो ऐसे किया जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर एक वो क्वेश्चन और देते हैं इसमें, और फिर हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। आप जब कभी कपड़े वपड़े धुलते हो, वैसा नहीं है वो कि हम सर वॉशिंग मशीन हमारे पास, हमें क्या पता कपड़ा कैसे धुलना। मान लो कभी आपने ऐसा किया हो कि आप सोडा जो सर्फ एक्सेल होता है ना, उसको आप जब ठीक है मंथन करते हैं उसमें, उसमें जो है ना झाग के रूप में कुछ सोप बबल बन जाते हैं, उसमें कुछ बबल टाइप बनते हैं। और बबल भी कैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक का एक इस कोने पर बैठा दूसरा उस कोने पर, ऐसा नहीं है। बबल होते हैं ना वो एक एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे बहुत सारे बबल बनते रहते हैं, देखा होगा आपने। वैसे ही क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कि क्या 200 बबल हैं और उनका सरफेस कुछ हो इससे, ठीक है, ऐसे कुछ ये 100 बबल है बड़ा, इसके रेडियस को ली है, और एक को कोई मान लो एक ऐसा दूसरा 100 बबल, ठीक है। और इसकी रेडियस, एक की रेडियस R1 मान लेते हैं और एक की रेडियस है R2। यहाँ तक बात क्लियर है कि ऐसे जो है ना दो सोप के बबल एक के ऊपर एक ऐसे जो है। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में, वो ऐसा नहीं रहेगा, समझना इस चीज को। ये जो कांटेक्ट सरफेस है ना इन दोनों का, ये ऐसे नहीं रहेंगे। ये तुमने इसको कंप्लीट स्फेरिकल शेप में बना दिया, बट ये कंप्लीट ये कर्व नहीं रहेगा इस पॉइंट का। इसमें जो कर्वेचर ना कुछ नया डेवलप होगा। अब वो कर्वेचर कैसा होगा, पहली बात तो क्वेश्चन देखो, अगर आप नीट के ना तो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लेता है कि अब भाई हमें क्या पता कि ज्यादा पावरफुल कौन है, ठीक है। आपने अगर ऐसे बना दिया मतलब इसका सरफेस ना इस वाले एयर बबल को सोप सोप फिल्म को सोप बबल को अंदर को धकेल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो ये छोटी सोप बबल और ये बड़ी सोप बबल, ऐसे भी तो हो सकती है। जो कांटेक्ट सरफेस है वो सरफेस ऐसे भी हो सकती है, सुनने बात ऐसे भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कांटेक्ट सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कि जो है ना ये जो कर्वेचर अंदर की ओर धंस गया बड़ी वाली बबल में और इसमें छोटे वाले बबल में। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का भाईचारा हो कि चलो भाई ना तुम और ना हम मिल करके बिल्कुल एक प्लेन सरफेस जनरेट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है मान लो हमारे पास बड़ी स्लोप बबल और फिर यहाँ पर एक छोटी स्लोप बबल ऐसे, अरे ये भी बड़े बड़े बन गए क्या ऐसे, ठीक है। और जो कांटेक्ट सरफेस ना वो बिल्कुल जो है ना फ्लैट ऐसे बन गई। तो पहले तो आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर
which of the following figure represent ट्रू, मतलब कि जो अंग्रेजी में क्या हिंदी में समझ लो कि मतलब कौन सा फिगर है जो जो दी कंडीशंस को अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा। बड़ी सब बबल, छोटी सब बबल, बड़ी छोटी, तीन फिगर, और इन तीन फिगर में इसमें डोमिनेंस किसकी, बड़ी बबल की, और इसमें छोटी बबल की, और इसमें इन दोनों का भाईचारा, बात खत्म। ठीक है, तो इन तीनों में पहली बात फिगर कौन सा होगा ये भी आप सोचना। फिगर सोच लिया तो उसके बाद फिर आपको ये सोचना कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, अगर ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, या फिर कुछ नया बन रहा, तो नया कैसे बना होगा। ठीक, हो सकते हैं तीनों फिगर ना हमारे, कुछ एक और नया फिगर बन रहा हो। तो रियलिटी में बताएं आपको, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हम लोग। एक्चुअल में सरफेस ना तो ये बनेगी, ना तो ये बनेगी, और ना ही ये बनेगी। रीजन क्या उसका हम बता रहे हैं। इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा, इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर, आप सभी जानते हैं एक्सेस प्रेशर जो होता है वो लिखना सीख लिया था हम लोगों ने, क्या था, 40/R। अब जिस एयर बबल का, सॉफ्ट बबल का रेडियस कम होगा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा, वो अपने आप को ज्यादा मतलब एक्सपेंड करना चाहेंगे। अब इसकी रेडियस ज्यादा है तो इसके अंदर प्रेशर कम है, इसकी रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो बबल ना ये अंदर की ओर इसको ढकेलेगी। लेकिन ढकेलते समय ये सरफेस ऐसा नहीं है कि ऐसी बन जाए, ये भी तो अंदर धकेल रही है। अगर ये पूरी तरीके से इसके प्रेशर को, इसके अंदर वाले एक्सेस प्रेशर को खत्म कर दे तब ये सरफेस जनरेट कर सकती है। अदरवाइज इन दोनों का मिला जुला मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो मतलब सरफेस जनरेट होगी। तो ये भी नहीं बन सकती क्योंकि इसमें क्या ना कि इसने क्या किया, प्रेशर अपना ज्यादा बना दिया, और ज्यादा प्रेशर बनाएगी तो फाइनली क्या करेगी, इसको अंदर को धकेल देगी। बट ऐसा पॉसिबल है क्या, रेडियस ज्यादा प्रेशर कम, तो ये फिगर तो हो नहीं सकता है, ये फिगर भी नहीं होगा। अब आप कहोगे कि अच्छा इसके अंदर प्रेशर ज्यादा तो ये क्या करेगा, अंदर वाले को, ये बड़ी वाली ड्रॉप को अंदर की तरफ ढकेलेगी। तो ये जो है ना कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस बन गया, मतलब कि जो कर्वेचर ना, ये कर्वेचर इसकी रेडियस के बराबर है, लेकिन ये अंदर वाले प्रेशर को खत्म करने के बाद हुआ ऐसा। फिर इन दोनों के संपर्क का मतलब क्या निकल के, अगर ये ऐसी शेप में रह गई तो अगर ये सरफेस कांटेक्ट वाला, तो यहाँ पर ये जो रेडियस होगी इसकी और इसकी, इससे दोनों से अलग निकल के आएगी, क्योंकि तो ये जो प्रेशर ना इसके अंदर को, इसको अंदर को ढकेलेगा, और इसके अंदर का प्रेशर भी क्या करेगा, संपर्क वाले पॉइंट को बाहर को ढकेलेगा। रिजल्ट ही निकलेगा कि ये इसको पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में जीरो है, ये कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर का प्रेशर। तो ये भी अपना प्रयास करेगा और ये भी अपना प्रयास करेगा, प्रयास इसका ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कर्वेचर होगा इससे कम आएगा या ज्यादा, मतलब कि इसके बराबर नहीं होगा। समझ मेरी बात। तो कुल मिलाकर जो ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस ना, वो कॉन्टेक्ट सरफेस ना तो ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ही ऐसा होगा। तो हम देखो सही फिगर बनाते, सही फिगर कुछ हो, सही फिगर कुछ हो इस पॉइंट का, देखो ऐसे कुछ बना ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस है कांटेक्ट वाला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस R2 बराबर नहीं, कुछ नया है, क्योंकि ये बाहर और ये बाहर, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो पॉइंट है ना हल्का सा मतलब फ्लैट आ जाएगा इसमें। इसमें जो है ना एक लाइन, मतलब जो कर्वेचर ज्यादा थी वो कर्वेचर इसमें थोड़ा सा कम आएगा। तो हमसे पूछा कि जो ये कांटेक्ट पॉइंट है ना, इसकी जो नई रेडियस जनरेट हुई, उस नई रेडियस का वैल्यू बताओ कितना है। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया होगा, समझना, सरफेस टेंशन यहाँ पे दोनों का सेम नेचर है तो दिया होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि कांटेक्ट पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बताओ, और जो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ R1 R2 क्या आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक आपने। एक्सेस प्रेशर यहाँ कितना, मान लो P1 कितना, 40/R1। इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर बताओ, ये होगा 40/R2।
अब जो ये नई सरफेस जनरेट हुई इस पर भी एक नया एक्सेस प्रेशर आएगा। फिर एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है? इस बबल के अंदर और बाहर का डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वो एक्सेस ऑफ प्रेशर। अब जो संपर्क वाला पॉइंट है, इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम है, तो इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक नया एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ। वो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? 40/R हो जाएगा, नई रेडियस। तो करना क्या है भाई, P2 माइनस P1 मतलब कि 40/R2 माइनस 40/R1, ये कॉन्टेक्ट सरफेस का एक्सेस प्रेशर, ये बराबर किसके होगा? नए एक्सेस प्रेशर की, जो कि होगा कितना? 40/, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी लिखना चाहो, ठीक है। 40 दोनों साइड से उड़ा देते हैं, तो 1/R2 माइनस 1/R1 मतलब कि R1 माइनस R2 बाई क्या बना? R1 मोड़े R2 बराबर कितना? 1/R। तो R बताओ कितना? ये बनेगा R1 प्लस R1 माइनस R2। अब सकल जो ऑप्शन की दी होगी ना, वो ऐसी कुछ दी होगी। तो जब भी क्वेश्चन है तो आप ये डाटा याद कर लो, इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, आप इसका डाटा याद कर लो। थोड़ा डाटा भी ऐसे याद रखना कि कंफ्यूज ना होना कि भाई बाई में देखो प्लस है कि माइनस है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको फिर बाद में कंफ्यूज होकर के वो ऑप्शन टिक करके चले जाए जहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? R1 माइनस R2। तो ये था एक्सेस प्रेशर। अब इसके बाद हम लोग का है ना टॉपिक को कैपिलरिटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब टॉपिक है। चल इतना नोट करिए जल्दी से।